हेलो इंडिया। आज हम लोग जो वेक्टर का चैप्टर पढ़ रहे थे उसका कंटिन्यूएशन करेंगे फॉर क्लास 11। तो ध्यान से देखना है। तो पहले जो करेंगे हम लोग, जो पैरेललोग्राम जानते हैं, वो जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकालेंगे पहले। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म। चलो पहले देख लेते हैं एरिया of parallelogram, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या होगा, ये को पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ऐसे है। इसके एडजेसेंट साइड्स जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। इसका नाम देते हैं ओ पी क्यू एंड आर। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है चुपके से एक परपेंडिकुलर आर से ड्रॉ कर देते हैं ओपी के ऊपर। इसका नाम क्या देते हैं? आर के। इसका नाम क्या देते हैं? आर के। रोशन कुमार आर के नाम देते हैं, ठीक ना? तो अभी ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। ऑब्वियसली इसका क्या है, ये हाइट है। तो इसका जो एरिया लिखेंगे, अगर हम लोग लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन हैट। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो लिख देते हैं ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अभी देखो जो ट्राइंगल है ओ के आर, दिखाई दे रहा ना ट्राइंगल ओ के आर जो ट्राइंगल है इसका हाइट कितना है, हाइट h है, ठीक ना? तो यहां से क्या निकालेंगे, h बाई ओ आर लिख देते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा हुआ दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहां से h इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ओ आर साइन थीटा मिल गया। अभी ओ आर जो है ओ आर क्या है, बी है, दैट इज बी साइन थीटा, ठीक ना? तो यहां पर अगर रिप्लेस करना है तो ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज ओपी है। तो यहां पर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओपी ए मतलब ओपी इनटू क्या है इसके साथ बी साइन थीटा मतलब एच। तो पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया क्या है, ओपी इंटू एच। वो कहां से आ रहा है, ए क्रॉस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वहां से आ रहा है। समझ में आया ना? ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से समझ के पढ़ो, फिजिक्स से बाबा ये। नेक्स्ट, अभी यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर बोला जाए तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर करेंगे तो इसका क्या करेंगे, आधा आधा। एक बर्फी जो है, बर्फी को आधा आधा कर दो तो क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मिल गया। देखो एकदम इजी है, ठीक ना? हाँ समझ में आया ना? तो नेक्स्ट जो है हम लोग क्या क्या सीखे थे, डॉट से सीखे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। और क्या सीखे, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होगा, ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन हैट। ये जो मेन फॉर्मूला था, ठीक ना? ये मेन फॉर्मूला था। और क्या सीखे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू mod of A क्रॉस B एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है,
ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू क्या सीखे हाफ इंटू ए क्रॉस बी, ठीक ना, समझ में आया ना। तो यहां से जो होगा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक ना। न्यूमेरिकल क्या बनाएंगे, चलो ए वेक्टर जो है इसको पकड़ लेते हैं आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट ले ली, ठीक ना। और बी वेक्टर जो है उसको ले लिए 2 आई हैट माइनस जे हैट प्लस 2 के हैट। ये दोनों जो है यहां से ए डॉट बी इसको निकालना है, ए डॉट बी को निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर लिख देते हैं डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट है, डॉट ऑफ यहां पर क्या है 2 आई हैट माइनस जे हैट प्लस 2 के हैट। अभी देखो आई हैट डॉट आई हैट कितना होता है 1, तो आई हैट के साथ यहां पर कितना है 1 1 2 कितना हो गया 2, जे हैट डॉट जे हैट कितना होता है 1, तो 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, के हैट डॉट के हैट कितना था 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा प्लस 2, तो यहां से क्या आ रहा है 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, ये 3 हो गया, समझ में आया ना। हाँ ये मिल गया। अभी देखो ए डॉट बी निकाले, अभी यहां से ही ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो है उसको निकालने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्मेट पे जाना होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, ऐसे दोनों दाग हो गया, दोनों में देखो आई हैट जे हैट के हैट कॉमन है, उसको वहां पर लिखेंगे, यहां पर आई हैट जे हैट और यहां पर क्या होगा के हैट। तो आई हैट के साथ क्या है 1, जे हैट के साथ क्या है 1 और के हैट के साथ क्या है 1, यहां पर कितना 2, ये 2, जे हैट के साथ -1, यहां पर के हैट के साथ 2 है, ठीक है। अभी देखो ये कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे आई हैट पहले लिख देंगे ब्रैकेट में, आई हैट अगर लिख दिए तो आई हैट जे हैट के हैट ये फर्स्ट रो जो है ये ऑफ हो जाएगा, और आई हैट के साथ जो कॉलम है वो भी ऑफ हो जाएगा, कौन कौन रह गया 1 1 -1 2, तो ये इस तरफ बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, 1 इंटू -1 कितना होगा -1, ब्रैकेट में लेते हैं और बीच में क्या होगा माइनस साइन, मिला ना। उसके बाद देखो ये प्लस माइनस ऑल्टरनेशन होता है, माइनस जे हैट लिख दिया, जे हैट लिखे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम जो है ऑफ हो गया, कौन कौन रह गया 1 2, यहां पर भी 1 2, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, बीच में क्या होगा माइनस 1 इंटू 2 कितना होगा 2, मिल गया। उसके बाद क्या होगा प्लस क्या लिखेंगे के हैट जो है यहाँ पर क्या होगा 1 -1 रह गया 1 2 रह गया, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 माइनस क्या लिखेंगे -1 इंटू 2 लिख दिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस प्लस प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 आई हैट हो गया, और यहाँ पर तो 0 हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू -1 -2 इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +3 के हैट, आया ना समझ में, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। तो ये जो है ए हैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या फिर ए क्रॉस बी, यहां से ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वहां पर देखते हैं, दिया हुआ है इफ, क्या दिया हुआ है इफ ए क्रॉस बी magnitude is equals to a vector dot b vector, then find the angle between a vector and b vector, then find the angle
बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे आएगा? यहां पर जो है जो करना होगा, ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी के स्थान पर क्या लिखेंगे? ए डॉट बी के स्थान पर लिखेंगे सर ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी में क्या होता है? ए बी साइन थीटा ए हैट। यहां पर मैग्नीट्यूड है तो ए हैट नहीं आएगा। तो यहां से क्या मिल रहा है? यहां से लिखेंगे ए बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आएगा? tan थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो थीटा जो है, थीटा इक्वल टू कितना आएगा एंगल? 45 डिग्री। हम लोग बड़ा हो गया तो यहां पर लिखेंगे पाई बाय 4। पाई बाय 4 इज इक्विवेलेंट टू द 45 डिग्री एंगल, पाई बाय 4 रेडियन। हम लोग को समझ में आया? नेक्स्ट जो है अगर इस तरह का न्यूमेरिकल दिया कि फाइंड, यहां से देखो फाइंड द एंगल, ये भी किए, यहां पर भी देखो फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है ए डॉट बी, ये जो फॉर्मूला है ए डॉट बी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? घुमा के लिखेंगे ए बी कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से कॉस थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे क्या लिखेंगे? ए बी। अगर एंगल निकाला दिया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय नीचे क्या होगा? ए बी। कोई भी न्यूमेरिकल्स दो तो इससे सॉल्व करना है। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। देखो ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 2i हैट दिया हुआ है, ठीक है, और बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है जे हैट प्लस के हैट, ठीक। तो यहां पर जो है पहले क्या निकालेंगे? यहां से निकलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i हैट डॉट ऑफ जे हैट प्लस के हैट। अभी देखो आई हैट डॉट जे हैट कितना होता है? 0। आई हैट डॉट के हैट कितना होता है? 0। तो दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। और यहां पर जो रह गया तो cos थीटा जो है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे ए डॉट बी बाय नीचे लिखेंगे ए बी। तो ए डॉट बी तो 0 निकल गया, तो 0 बाई ए बी, तो इक्वल्स टू क्या होगा? 0, और थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। वहां से सीखे ना, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हुआ तो दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एकदम इजी था, हुआ? अच्छा, यहां से इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब तुम दौड़ रहे हो, बहुत जोर से दौड़ रहे हो तुम, एक आदमी वहां पर बैठा है, वो आदमी तुमको देख रहा है कितना वेलोसिटी तुम दौड़ रहे हो, तो किसी के रिस्पेक्ट में तुम्हारा वेलोसिटी, या फिर तुम भी दौड़ रहे हो, वो आदमी भी दौड़ रहा है, आदमी जो है उसके रिस्पेक्ट पे तुम्हारा वेलोसिटी, या फिर तुम्हारे रिस्पेक्ट में उस आदमी का वेलोसिटी, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कोई भी रेफरेंस फ्रेम होना जरूरी है, रेफरेंस फ्रेम होना जरूरी है। अभी हम लोग क्या देखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, पहले एक्सप्रेशन को देखेंगे। देखो, कोई
भी पार्टिकल जो है, यहां पर लिख देते पहले रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी लिख देते हैं यहां पर कि ये जो पार्टिकल है ये वी ए वेलोसिटी में मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल जो है ये वी बी वेलोसिटी में मूव कर रहा है विद द सेम, फ्रॉम द सेम पॉइंट लिखना है यहां पर, फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक ना। इसका बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा है, आया ना समझ में, दैट इज थीटा। अगर तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट ड्रॉ कर दी। तो इक्वल एंड ऑपोजिट अगर होगा तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ वी ए होगा, ठीक है। और उसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट विल गिव यू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देते वी ऑफ बी ए, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, v ऑफ बी ए जो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ वी ए वेक्टर प्लस ऑफ वी वेक्टर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वी वेक्टर माइनस ऑफ वी ए वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो v ऑफ बी ए जो है वेक्टर, उसका मॉड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट होगा वी बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, वी ए स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, टू वी बी वी ए, और यहां पर एंगल आएगा cos थीटा, ठीक। अभी हम लोग स्पेशल केस के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे कि हाँ सर जी इतना पढ़ा दिए। अरे भाई जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, ज्यादा जानोगे तो उतना ही लाभ। तो यहाँ पर जो है, दोनों पार्टिकल अगर सेम लाइन में मूव करे, अगर दोनों पार्टिकल सेम लाइन में मूव कर रहे मतलब दोनों पार्टिकल सेम लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर दोनों पार्टिकल सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों केस आ सकता है। तो यहां पर जो लिखेंगे हम लोग, अगर दोनों पार्टिकल जो है दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम लाइन, तो यहां पर क्या होगा, दैट इज v ऑफ बी ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, जैसे कि बोले कि उनका बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी। अगर वी ए वी बी से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। ये प्रॉब्लम जो है ना, हम लोग छोटे जब थे तब ये सब प्रॉब्लम करते हैं। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी में दोनों के अंतर करना होता था, दैट इज सब्ट्रैक्शन करना होता था, वही हम लोग यहाँ पर भी लाए। अगर दोनों पार्टिकल मूविंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन सर, ऐसे ये पेन का ढक्कन है और ये मार्कर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसके बीच का एंगल कितना आ रहा है, इजीली तुम लोग बोल दोगे कि 180 डिग्री। तो यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर ऊपर लिख देते हैं v ऑफ बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो, -1।
तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रूट अंडर वी ए प्लस वी बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी ए प्लस क्या लिखेंगे, वी बी। समझ में आया ना, एकदम इजी है। लेकिन ये सब तो हो गया सर, ट्रेन का एग्जाम्पल भी मिल गया, लेकिन गर्मी का विदाई हो रहा है तो हवा में बरसात घुस रहा है। हम तो साहित्यिक कवि बन गए। अगर हवा में बारिश घुस रहा है तो बारिश ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तुम क्या करोगे, एगो छत्ता लेकर बाहर निकलोगे। अगर तुम साइकिल लेके निकले तो बारिश जो है, बारिश तुम्हारे ऊपर किस तरफ, किस दिशा से आएगा, किस दिशा से आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे इसका फिगर ड्रॉ करके पहले फिगर ड्रॉ कर लेते। देखो कितना अच्छा मौसम है, शायद वेक्टर पर आने लग गए। ये रेन है, यहाँ पर वी आर है, और यहाँ पर तुम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर तुम साइकिल लेके निकले हो, सामने क्या है ऐसे, तुम यहाँ पर बैठे हो, साइकिल, आह कितना अच्छा साइकिल हो गया। किस दिशा में जा रहे हो, दैट इज द डायरेक्शन वी सी। तो सर वी सी तो इस तरफ है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वी सी। तो रेन जो गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, हम अगर रेफरेंस फ्रेम हो गए, मतलब हम साइकिल चला रहे हैं या फिर तुम चला रहे हो, इफ यू आर द रेफरेंस फ्रेम देन फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन द रेन्स कम्स टू यू। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो तुम ऐसे ही जा रहे हो, तो तुम जो है तुम रेफरेंस हो, अगर तुम रेफरेंस हो तो तुम्हारा इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी तो इस तरफ आएगा, माइनस ऑफ वी सी वेक्टर, ठीक ना। तो यहां पर अगर मिल गया तो रेन तो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज द वी आर, ठीक। इसका रिजल्टेंट जो होगा दैट इज द रिजल्टेंट, दैट इज द रिजल्टेंट वी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द साइक्लिस्ट, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, वी आर माइनस ऑफ वी सी, ठीक ना, समझ में आया ना। अभी देखो वी सी जो है और वी आर जो है, इनका बीच का एंगल कितना है सर, 90 है। ये तो इजी है एकदम, 90 देखो 90 डिग्री है। तो इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला वी ऑफ आर सी, मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज इक्वल टू रूट अंडर वी सी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, वी आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया ना। अभी देखो यहां पर एंगल अगर थीटा ले लिए, दैट एंगल इज थीटा, तो tan थीटा जो होगा इसको बाहर निकालते हैं ऐसे करके, ये कितना है, ये वी आर है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या है वी सी है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये ऐसे गया, तो ये क्या होगा, सेम वी आर सेम टू सेम, दैट एंगल इज थीटा। ये अगर हो गया तो यहाँ पर tan थीटा जो है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या निकला, वी आर बाई वी सी, वी आर बाई वी सी, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन। तो थीटा जो है, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वी आर बाई वी सी। समझ में आया ना, एकदम सहज मानो, जल्दी से पढ़ो, हजम करो, आईआईटी निकालना है ना, समझ में। अभी देखो रिवर केस ले लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसमें रिवर केस। सर रिवर केस क्या होता है, रिवर केस क्या होता है, रिवर केस में देखो हम चाह रहे हैं कि नदी की इस पार हम है, नदी के उस पार हम जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों शर्त है। नंबर वन जो है हम लीस्ट टाइम में, और नंबर टू जो है लीस्ट डिस्टेंस में, ठीक। तो इसका फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। चलो पहले लीस्ट टाइम में
ये रिवर बैंक है, ऐसे पानी बह रहा है सर, कविता लिखने का मन कर रहा है सर, लेकिन बेटा वेक्टर पर हो, तुम किस तरफ जा रहे हो, इस तरह, दैट इज द वी ऑफ स्विमर, वी ऑफ स्विमर। और इस तरफ क्या है, एस डब्ल्यू लिख देते हैं, और इस तरफ वी एस है। तो यहां से तुम इस तरफ जा रहे हो, तुमने कितना एंगल किए हो, थीटा। तुम अगर ऐसे जाओगे और ये जो है ये तुमको इस तरफ ढकेला, तुम ऐसे नहीं ऐसे जा रहा हो, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये v ऑफ एस डब्ल्यू जो है इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, हम लोग जानते हैं थीटा एंगल हुआ अगर हुआ तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो मिलेगा वी एस डब्ल्यू कॉस थीटा मिल गया सर। अभी देखो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d। तो टाइम इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस लिख दिए और नीचे क्या लिखेंगे, v ऑफ एस डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक ना। ये अगर लीस्ट होना चाहे तो क्या होगा, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या जानते हैं कि मैथमेटिक्स में सर कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम थीटा होना चाहिए। अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए तो ये टोटल वैल्यू जो है, अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया तो टोटल वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाएगा, दैट इज डी बाय वी एस डब्ल्यू। आया ना समझ में, एकदम इजी है, हाँ एकदम इजी है। तो यहां से लीस्ट टाइम मिल गया, अगर लीस्ट डिस्टेंस जाना चाहा तो लीस्ट डिस्टेंस अगर जाएगा तो यहां पर क्या कैसे जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर, ऐसे। ये क्या है, वी ऑफ एस डब्ल्यू, इस तरफ क्या है, वी एस है स्ट्रीम का, यहां पर एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। तो यहां पर जो है इस तरफ वेलोसिटी निकालेंगे, इस तरफ वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पर लिख देंगे v वेक्टर इज इक्वल टू v ऑफ एस डब्ल्यू वेक्टर माइनस वी एस वेक्टर। तो रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा रूट अंडर वी एस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर, ये लीस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका टाइम अगर निकालना है, दैट इज टाइम, इसका टाइम जो निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, इसका विड्थ कितना है रिवर का, d है, तो d बाय अंडर रूट वी एस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर मिल गया, लीस्ट डिस्टेंस में जा रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जो है और भी ब्रॉड एग्जाम्पल्स लेंगे, उस एग्जाम्पल्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको पाने के लिए और जानने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना बच्चों। और क्या करना है, बेल आइकॉन को दबाना है टू हैव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। IIT JEE तो हम लोग निकाल ही लेंगे अगर अच्छे से पढ़े तो, जेई का भी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व करेंगे हम फॉर द बेनिफिट ऑफ द बच्चों। ओके, थैंक यू, गुड बाय इंडिया।